हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में आज भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के अंदर जो सर्किट थ्योरम्स होती है उसे सबसे पावरफुल थ्योरम्स की कैटेगरी में भी लाई करती है। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हमने आपको थेवेनिन्स थ्योरम की बात करें तो हमने यहाँ पर अभी तक हमने थेवेनिन्स का स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, क्या उसका प्रोसेस है उसको कवर किया है। साथ में हमने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट कर रखे हैं बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पूरा डिपेंड रहेगा सिर्फ एंड सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूमेरिकल से। इस वीडियो में भी आपको लास्ट तक जुड़े रहना है एंड न्यूमेरिकल का नेटवर्क आपके बोर्ड पे गिवन भी है, इसको भी हमें ढंग से सोल्व करते हुए चलना है। तो देखिए क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। अब पूरे नेटवर्क में देखिए 5 ओम कहां विजिबल है, यहाँ पर। अभी तक हमने जो थेवेनिन्स की न्यूमेरिकल देखे हैं, ये जनरली हम जो न्यूमेरिकल करते हैं वहां पे लोड रेजिस्टेंस हमेशा लास्ट में कनेक्ट होता है, बिल्कुल इस जगह पे। अब ये कहाँ है, बिल्कुल ऊपर। कहीं पे भी थ्योरम्स में कहीं पर भी लोड रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ हो जाए, कहीं बीच में आ जाए, कहीं पर भी हो। हमें परेशान नहीं होना है भैया, हमें तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, स्टेप्स। करना कैसे है दैट्स ऑल, करते आप खुद चले जाएंगे। बस टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए थेवेनिन्स से यदि हमें सोल्व करना है तो सॉल्यूशन करें तो हमारा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है थेवेनिन्स का, याद आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है कि रिमूव करेंगे लोड रेजिस्टेंस को। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, क्रिएट ओपन टर्मिनल and calculate Thevenin voltage and calculate Thevenin's voltage। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, थेवेनिन वोल्टेज। ये तो स्टेप नंबर 1 है कि हमें स्टेप में क्या करना है, हमें सर जी सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। ठीक है सर, ये हो गया हमारा लोड रेजिस्टेंस रिमूव, 5 ओम का लोड रेजिस्टेंस रिमूव। क्रिएट द ओपन टर्मिनल कर दिया सर, ये हो गया हमारा ओपन टर्मिनल, ये हो गया हमारा ओपन टर्मिनल। ले लेते हैं इसको ए एंड बी, प्लस माइनस। क्या क्रिएट करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, और ये जो वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज है इसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमारा थेवेनिन वोल्टेज की। सर जी अब क्या करना है, हमें चाहिए VA की वैल्यू एंड VB की वैल्यू। VA किसके इक्वल है, VA होगा हमारा इस नोड के इक्वल। VB क्या है, VB होगा हमारा इस पर्टिकुलर नोड के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे V एंड VB? बिल्कुल भैया साफ साफ दिख रहा है। हम लगा सकते हैं नोडल, कहां पर, KCL किस पे, नोड A पर एंड नोड B पर। क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं बाय किरचॉफ करंट लॉ एट नोड A। साथ के साथ सोल्व करना है। जो स्टूडेंट हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहा है उसको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है। आपको कई बार बोला है कि हमारा ये चैनल है कि ई लर्निंग चैनल है, आपको बिल्कुल क्लासरूम स्टडी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से आप क्लास में करते जाते हैं उसी तरह से आप इसको भी सोल्व करते चले जाएं। प्रॉपर वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से करंट लीविंग I1, करंट लीविंग I2, ये ओपन है, करंट फ्लो नहीं करेगा। इस I1 प्लस I2 का सम किसके इक्वल आएगा, 0 के। क्या वैल्यू हो जाएगी, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 हो जाएगा VA, करंट आगे फ्लो करा, कहां से जाएगा, -6 से। VA -6 अपॉन रेजिस्टेंस 3 + 3 6 प्लस I2 डाउनवर्ड में VA, करंट आगे फ्लो 12 से, VA -12 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? एलसीएम कितना आएगा हमारा, 6 एलसीएम, VA -6 प्लस VA -12 इक्वल्स टू 0। VA 2 VA हो गया 0, 18
VA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 वोल्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने क्या किया सर, हमने केसीएल अप्लाई किया नोड ए पर, हमने ऑब्टेन कर लिया VA की वैल्यू। बिल्कुल सिमिलरली बाय किरचॉफ करंट लॉ एट नोड बी, चलिए सर नोड बी पर केसीएल अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगा I1, यहाँ से करंट निकलेगा I2 और ये वाली ब्रांच ओपन सर्किट है, कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भी I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? सर जी करंट निकलेगा VB से -12, VB -12 अपॉन 4 और 2 6, VB -6 अपॉन 3, VB -6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम कितना आएगा सर जी 6। क्या हो जाएगी वैल्यू VB -12 प्लस ट्वाइस ऑफ VB -12 इक्वल्स टू 0। 6 पता चला गया 3VB माइनस, तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 24 अपॉन 3 मींस 8 वोल्ट। हमने यहाँ पर 2 नोड दिख रहा है A एंड B। नोड A का वोल्टेज VA, नोड B का वोल्टेज VB। हमने VA कैलकुलेट कर लिया है, हमने VB कैलकुलेट कर लिया है, एंड इन दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही तो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा VAB। यस और नो? तो हम क्या लिखेंगे नाउ हमारा जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है सर VA माइनस VB के, और ये ओपन सर्किट वोल्टेज ही किसके इक्वल है हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज के। तो हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज कितना आ जाएगा 9 - 8 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थेवेनिन्स थ्योरम में हमारा मेन टारगेट क्या रहता है, आपको याद आ रहा होगा, हमारा मेन टारगेट होता है कि एंटायर नेटवर्क को हमें रिड्यूस करना है किसके अंदर, सिंप्लीफाइड नेटवर्क के अंदर। और वो सिंप्लीफाइड नेटवर्क क्या कंसिस्ट रखता है, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर। हमने वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है जिसको हम थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की ओर। आई होप आपको ये जो स्टेप 1 है थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन्स वोल्टेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ आया होगा। मेन थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो थेवेनिन्स वोल्टेज ही है। थेवेनिन रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बहुत सिंपल होता है, जो आप कई बार प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक क्या अगर क्लियर है तो यहाँ तक का कंप्लीट नोट डाउन करिए, साथ में लाइक प्रेस जरूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना स्टेप नंबर 2 पे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को। आइए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। क्या करना है हमें सर एंटायर नेटवर्क में थेवेनिन वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में थेवेनिन रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। थेवेनिन वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितनी वैल्यू आ रही है उसकी 1 वोल्ट। अब हमारा टारगेट है स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पर जो 5 ओम का रजिस्टर था उसको ओपन करके ओपन टर्मिनल बनाया, बिल्कुल सही है। हमने इस ओपन टर्मिनल से ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट किया जिसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, वो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस ओपन टर्मिनल से के थ्रू इस टर्मिनल की तरफ से देखते हुए हमें फाइंड करना है पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमने आपको कई बार बोला है कि एंटायर नेटवर्क में क्या होना चाहिए, ओनली रजिस्टर। मींस जितने भी हमारे एक्टिव सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स हैं, ऑल आर सेट टू 0। मींस ये वोल्टेज सोर्स जितने भी हैं ये ऑल आर सेट टू शॉर्ट सर्किट। अगर करंट सोर्स होता है इस नेटवर्क में तो इट रिप्लेस टू द ओपन सर्किट। मतलब यहाँ पे कोई करंट सोर्स है नहीं है, मतलब जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं ये सब क्या हो जाएंगे हमारे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इन सबको शॉर्ट सर्किट। ये लाइन से ही है, लाइन से साफ हो जाएंगे, बिल्कुल रफा दफा क्लियर। चलिए ये बन गया हमारा नेटवर्क शॉर्ट सर्किट। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल ए और टर्मिनल बी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, टर्मिनल ए एंड बी से। अब क्या दिख रहा है, इस नेटवर्क को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो ये 3 ओम एंड 3 ओम कैसे विजिबल है, सीरीज में। यस और नो, 3 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्ट इन सीरीज, और इनका कॉम्बिनेशन 6 ओम की क्या दिख रहा है, पैरेलल। तो हम क्या इतने कॉम्बिनेशन का पहले रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, जिसको लिख देंगे R इक्विवेलेंट 1। बिल्कुल सेम
4 और 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 3 ओम की कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो हम इतने पोर्शन का भी आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट 2। यस और नो। चलिए यहां तक का कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम द नेटवर्क, फ्रॉम नेटवर्क। बिल्कुल अपन वही पैटर्न यूज में ले रहे हैं भैया जो आपको एग्जाम्स में यूज में लेना है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, डिटेल सॉल्यूशन, स्टेप्स वही फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। बस प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी रिक्वायर्ड है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। आइए, फ्रॉम द नेटवर्क क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर इक्विवेलेंट 1 की। नेटवर्क में शो कर दिया है 3 और 3 सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन 6 ओम के पैरेलल में। क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 ओम इन पैरेलल टू द 6 ओम। तो हमारा आर इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा 6 × 6, 6 + 6 R1 R2 upon R1 + R2, 3 ओम। आल्सो सर जी यहां से हमारा आर इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 and 2 ohm आर इन सीरीज, 4 ohm and 2 ohm are in series in parallel to the 3 ohm, मतलब 6 ohm in parallel to the 3 ohm। तो यहां से हमारे पास R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा R1 × R2, R1 + R2, 18 दोनों 2 ohm। नेटवर्क कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हो गया हमारा A टर्मिनल, ये हो गया हमारा B टर्मिनल, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट 1, वैल्यू आ रही है 3 ओम। ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट 2, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 ओम। और ये हो गया भैया संयोजित, संयोजित मतलब कनेक्ट। ओके, अब क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमारा आर इक्विवेलेंट में आर इक्विवेलेंट 1 एंड आर इक्विवेलेंट 2 बोथ आर कनेक्ट इन सीरीज। R equivalent 1 and R equivalent 2 are connected in series, और in the series combination and total equivalent network इसकी वैल्यू क्या होगी, in the series combination equivalent resistance is R1 + R2, hence हमारा यहाँ पे जो R equivalent होगा उसकी वैल्यू होगी R equivalent 1 + R equivalent 2 means 3 + 2 = 5 ohm, and this R equivalent is equal to the Thevenin's resistance। Hence हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा RTH किसके इक्वल होगा, R equivalent के। कितना आ गया, 5 ओम। इक्वेशन नंबर 2 क्या किया हमने, हमने भैया सबसे पहले ये जो हमारा नेटवर्क गिवन था, मेन नेटवर्क गिवन था, उस नेटवर्क में हमने सबसे पहले थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया। इस थेवेनिन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कंप्लीट नोट डाउन करिए, फिर अपन देखते हैं आप करंट कैसे कैलकुलेट होगा। फटाफट करिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 क्या बोलेगा कि हमारे पास ये एंटायर नेटवर्क है। थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होता है एंड कैलकुलेट करना होता है थेवेनिन वोल्टेज। वैल्यू कितनी आ रही है, 1 वोल्ट। फिर हमने क्या किया, इस ओपन टर्मिनल से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी एंड वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 ओम। स्टेप 3, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। हमें क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क को ड्रॉ करना है। कैसा होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, until network is replaced to a single voltage source plus minus VTH in series with a resistor। किसके सीरीज में, with a resistor। This is known as Thevenin equivalent network। यहाँ क्या कनेक्ट कर देंगे हम, हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। ये हमारा क्या बन गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। VTH की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 वोल्ट, RTH 5 ओम, और लोड रेजिस्टेंस भी कितना है, 5 ओम। क्या फाइंड करना है, हमारा ओपन टर्मिनल कौन सा है, A एंड B। हमें फाइंड करना है करंट। तो क्या लिखेंगे, नाउ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। नाउ करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस
नाउ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस हमारा जो होगा IL, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, VTH अपॉन RTH प्लस RL। करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, और यहां से लोड रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू क्या होगी, VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH 1 अपॉन 5 प्लस 5, IL की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 10 मीन 0.1 एम्पियर ऑफ करंट हमारा आंसर। आई होप आपको अभी तक जो हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है वो आपको क्लियर भी हुआ होगा। तो उसी को जज करने के हिसाब से मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ अनसोल्ड वे में। आपको उसको ट्राई करना है, सोल्व करना है सेल्फ लेवल पे, एंड एट द लास्ट जब उसका मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर वो आंसर आपका आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में यस सर वी गॉट द आंसर जरूर लिख के भेजें। आई होप आप ये काम भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने नंबर और थेवेनिन थ्योरम के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है, हमने प्रॉपर प्रैक्टिस भी करी है, नंबर न्यूमेरिकल भी हमने आपके साथ शेयर करे हैं। हम और भी न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे अनदर पैटर्न के ऊपर, थेवेनिन थ्योरम के ऊपर बेस्ड। अभी हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और इस उम्मीद के साथ लेकर आए हैं बेटा, आई होप कि आप इस न्यूमेरिकल का अटेम्प्ट भी करेंगे एंड आप आंसर भी बिल्कुल परफेक्टली 100% एक्यूरेसी से ऑब्टेन भी करेंगे। ट्राई भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर बाय द थेवेनिन थ्योरम। लो 4 ओम, ये हमारा क्या है 4 ओम रजिस्टर, हमें यहाँ से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से। बिल्कुल सेम प्रोसेस, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज कौन सा होगा, इस नोड का पोटेंशियल, इस नोड के पोटेंशियल को आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 5 वोल्ट। फिर आप इससे ओपन टर्मिनल से देखेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1 ओम जो है हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस। जब आप थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे एंड देन आप जो करंट फ्लो करेंगे तो फ्लो करंट आएगा हमारा 1 एम्पियर ऑफ करंट। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, इस तरीके का न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। तो आई होप आप इसको पूरा अटेम्प्ट भी करेंगे और रिक्वेस्ट आपसे जब स्टूडेंट्स का ये आंसर तीनों ऑब्टेन हो जाए, परफेक्टली ऑब्टेन हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर वी गॉट द आंसर या थंब प्रेस जरूर करें। एंड यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में डाल के शेयर करें। आपके कमेंट्स, आपके व्यू, आपके लाइक, आपके शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद भी आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करना है। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।